नहीं नहीं नहीं, मैंने चीनी नहीं खानी, चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ना 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 ना, मैंने चावल भी नहीं खानी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो फिर क्या खाएं? मीठा खाने का तो दिल सभी का ही करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज बिना राइस बिना चीनी के एक ऐसी स्वीट डिश कि जो सभी खा सकते हैं। और इसमें मैंने एक भी अनहेल्दी चीज नहीं डाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शमास देसी रसोई में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर मैंने आधा किलो के आसपास ली हुई हैं गाजर, ना ज़्यादा बड़ी मोटी वाली हैं और ना ही ज़्यादा जे पतली वाली हैं। मीडियम साइज आपने गाजर लेनी है। तो फिर हम उसका छिलका उतारेंगे और अच्छी तरह से उसे हम धो लेंगे। धोने के बाद हम उसे करेंगे कद्दूकश। तो जहाँ पर मैंने कद्दूकश करना शुरू कर दिया है। तो ये आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कद्दूकश कर रहे हैं तो जरूर इसका गजरेला बनेगा। जी नहीं, इसकी आज हम बनाएंगे एक हेल्दी डिश। जी, आज हम बनाएंगे खीर, वो भी बिना चावल और बिना चीनी। तो ये बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। जिनको मीठा बंद है वो जरा कम खा लें। जैसे कि मुझे मीठा बंद है तो खाऊंगी तो मैं जरूर, मगर थोड़ी मात्रा में खाऊंगी। 1 से 3 4 स्पून खा ही लूंगी। तो दिल कर रहा था तो इसलिए सोचा चलो बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। जहाँ पर देखिए मैंने गाजर को कद्दूकश कर लिया, सभी गाजरों को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। तो जहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है देसी घी। देसी घी कम ही मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डाला। जो भी मैं चीज़ डाल रही हूँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपने बनानी है उतनी। अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा ही डलेगा, तो अगर कम है तो कम ही डलेगा। जितनी मात्रा में आपने बनाना है तो वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर देसी घी डालकर उसे जब गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें डाल देंगे जो हमने कद्दूकश की हुई गाजरें हैं वो डाल देंगे। तो इसे हमें भूनना है थोड़ी देर के लिए। जब इससे अच्छी तरह से खुशबू आने शुरू हो जाएगी ना, आपके घर में फैल जाएगी, चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी देसी घी और गाजर की। तो बस फिर समझो कि ये हमारी भूनकर तैयार हैं। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ी जे कम भी हो जाएंगे। बस देखिए कलर भी चेंज हो गया और थोड़ी कम भी होगी। तो अब अगले स्टेप पर हम इसमें डाल देंगे दूध। जहाँ पर मैंने दूध डाला है 3 गिलास के आसपास मैंने दूध डाला है। अगर कम होगा तो हम आगे डाल लेंगे। दूध तो इसमें डलेगा। देखिए खीर, जिसका नाम ही खीर है, खीर में आपको पता है दूध तो डलता ही है। तो 3 गिलास मैंने दूध डाला है। उसके बाद हम इसमें जब एक उबाल आ जाएगा इसमें हम डालेंगे हरी इलायची। तो जहाँ मैंने 3 से 4 हरी इलायची डाल दी हैं क्रश कर कर। तो आप चाहे तो पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो छिलके समेत ही डाल दिए। इसका फ्लेवर भी बढ़िया बढ़िया आएगा इसमें। तो जहाँ पर इलायची डालकर अब हम इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे जब तक हमारा दूध थोड़ा कम ना हो जाए। तो चलिए चावल की जगह हम डालेंगे इसमें ओट्स, सिंपल वाले ओट्स जो कि सभी खाते हैं। डाइटिंग में भी खा सकते हैं, डॉक्टर भी इसको बताते हैं कि ओट्स अच्छे होते हैं। तो बस प्लेन वाले जो ओट्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। 1 कटोरी के आसपास मैंने ओट्स लिए हैं। हमें इसे थोड़ा दरदरा पीसना है तो इसलिए मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम इसे दरदरा थोड़ा पीस लेंगे। तो देखिए डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है चावल भी खाने से, मीठा भी खाने से, बट दिल तो कर ही आता है ना। तो इतनी जल्दी छोड़ा भी नहीं जाता। तो बट दिल जब मेरा कर आता है ना, बाहर का मीठा खाने की बजाय मैं घर पर ही बना लेती हूँ, थोड़ी मात्रा में मैं उसे खा लेती हूँ जो कि हेल्दी वे में होता है। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और इसे डाल देते हैं अपनी खीर में। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आपने इसे पकाना है और आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। इतने कम समय में ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी ना, को आपको पता ही नहीं चलेगा। 10-15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे हम चावल की खाते हैं ना खीर, उससे भी बढ़िया आएगा। जैसे रबड़ी होती है ना, वैसा इसका टेस्ट होगा। एक बार जरूर बनाकर देखना, बिल्कुल टेस्ट रबड़ी जैसा, जैसे इसमें खोया डाला हो। चावल को तो ये पीछे ही छोड़ जाती है। ओट्स की मैं तो कहती हूँ अगर आपने कभी बनानी हो घर में तो ओट्स की बनाकर देखे, वैसे ही जो मतलब खाते हैं ना चावल की। तो अगर आपने खानी हो स्पेशल खीर तो ओट्स उसमें डालकर एक बार जरूर बनाकर देखना, बिल्कुल इसका टेस्ट आपको रबड़ी जैसा और ऐसा लगेगा जैसे आप खोया ही खा रहे हैं।
दूध का जो होता है ना मावा, तो वैसा ही इसका बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो 5 से 10 मिनट बस हमने उसे ओट्स डालकर पकाना है, तो हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। फिर जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट है वो इसमें डाल दीजिए। तो इसमें मीठा करने के लिए चीनी नहीं, इसमें मैं डालूंगी गुड़। ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ गुड़ है, आप तैयार करवाया हुआ। तो ये मेरे पास गुड़ है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। तो चीनी की जगह हम इसमें डालेंगे गुड़। तो एक पेसी मैंने गुड़ की ली, आधी वही है, थोड़ी कम ही मैंने रखा है। तो आप कम ज़्यादा मीठा जितना खाते हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका गुड़ अच्छा होगा तो आपकी चाय भी नहीं फटेगी और खीर भी नहीं फटेगी। गुड़ आपको बढ़िया वाला लेना होगा। तो जहाँ पर मैं चाय भी बनाती हूँ इस गुड़ की, तो हमारी तो चाय भी नहीं फटती, खराब नहीं होती। तो खीर पे मैंने डाल दिया है, देखिए। तो हाँ, अगर आपको डर है ना भी फट ना जाए हमारी खीर, जहाँ चाय फटती है, तो आप लास्ट में डाला करें। चाय भी जब बनाए ना, तो उसमें जो क्या होता है गुड़ लास्ट में डालें। और देखिए, मैंने लास्ट में ही खीर में भी डाला है। तो बस अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, फिर आपकी खीर भी नहीं फटेगी और अगर आप चाय बना रहे हैं तो वो भी नहीं फटेगी। दोनों टिप्स मैंने आपको बता दिए, चाय का भी और खीर का भी। ठीक है, तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो हमारी खीर 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार है। देखिए, बिल्कुल खाने में रेडी है। तो हाँ, मैं आपको एक और टिप्स दे देती हूँ कि अगर आपने इसमें गुड़ नहीं डालना तो आप धागे वाली जो मिश्री होती है ना, वो डाल सकते हैं। डेट्स डाल सकते हैं, खजूर जिसे बोलते हैं हम, वो डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो जो वो आपकी चॉइस है, गुड़ डालना गुड़ डालें, मिश्री डालनी मिश्री डालें, डेट्स डालनी है तो वो डाल लें, उससे भी थोड़ा मीठा हो जाएगा, मतलब कम होगा, हो जाएगा। तो देखिए, फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया एक बाउल पर, उसमें हम फिर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट। टोटली हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी हमारी खीर बनकर तैयार है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, आप भी खाएं और खुश हो जाएं। है ना मज़ेदार रेसिपी? तो हाँ, फिर लास्ट में इसको ट्राई ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ, बाय।